मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा भी उनकी तरफ से की जा रही है। क्या बड़ी बातें, क्या बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं, बताते हैं आपको। खास तौर से सिंचाई के क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगी। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने कई फैसले लिए। सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित 25,602 आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आदिवासियों के प्लॉट की रजिस्ट्री एमपी सरकार कराएगी। इसके लिए इन परिवारों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस पर सरकार 600 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्रों और 4 जिलों के विस्थापित लोग शामिल हैं। विस्थापन के समय इन परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे दिए गए थे, पर रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी। रजिस्ट्री को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, जिसे मोहन कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ। जो 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे, उन सारे आदिवासी बंधुओं को, करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी। राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने वहां पर यह निर्णय लिया कि उन आदिवासी बंधुओं को उनके पट्टों के ऊपर जो हक मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्री होना चाहिए, वो रजिस्ट्री तत्काल की जाए और उसका जो एसओपी पूर्व में निर्धारित था, उस एसओपी के अनुसार वे सारी रजिस्ट्री करेंगे। और इसमें करीब धार, बड़वानी, अलीराजपुर व खरगोन चारों जिले के 25,000 से ज्यादा परिवारों की हम रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए। धनवाही और बरही सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। मोहन सरकार ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय की मंजूरी दी। 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कई विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता का निर्णय लिया गया। 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। ये सिंचाई परियोजना बाणसागर बांध के ऊपर स्थापित है। बाणसागर बांध से इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाणसागर बांध में जब से बना है, मध्य प्रदेश सरकार का जो हिस्सा है उसमें से हम 60 से 65% ही उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी हिस्सा हमारा करीब 250 MCM का हिस्सा हमारा बाकी है। तो उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हमने बड़े तेजी से कार्य प्रारंभ करे हैं। तो यह जो 2 परियोजनाएं स्वीकृत हुई है, एक है धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, और यह दोनों परियोजनाएं लिफ्ट इरिगेशन वो प्रेशर पाइप के माध्यम से हर एक के खेत में जाएगी। इसमें कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। प्रदेश के तेज आर्थिक विकास के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फैसले लेने में देरी नहीं करती। मोहन कैबिनेट जनता की भलाई के लिए लाए गए प्रस्तावों पर तुरंत निर्णय लेती है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ टीवी।